नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। डीओई ने यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने यानी दिल्ली के शिक्षा विभाग ने 15 जून को पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसकी मदद से उन बच्चों को दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो पाएगी जिनके अभिभावकों ने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर अपने बच्चों का EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत फॉर्म भरा था। हम सभी जानते हैं कि सीट्स हमेशा थोड़ी होती हैं और दाखिला पाने की चाहत में रखने वाले लोग हमेशा ज़्यादा होते हैं। इस वजह से सभी को दाखिला नहीं मिल पाता है, सभी का नाम लिस्ट में नहीं आ पाता है। इस बार भी पहली लिस्ट में कुछ बच्चों का नाम आया है और ज़्यादातर बच्चों का नाम नहीं आया है। बहुत से लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता रहे हैं कि वे परेशान हैं, हताश हैं। कई लोगों ने लिखा है कि मैम आई एम क्राइंग। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ परेशान मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि कोई भी लिस्ट आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती। आपके बच्चे बहुत काबिल हैं, आपके बच्चे बहुत आगे जाएंगे, सिर्फ समय का तकाज़ा है। अभी आप यह करिए कि अपने घर के पास के जो स्कूल आपको ठीक लगते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार अपने बच्चों को उन स्कूलों में दाखिला दिलवाएं। चाहे प्राइवेट स्कूल है, अगर आपको लगता है आप उनकी फ़ीस पे कर सकते हैं तो दाखिला दिलवाएं। सरकारी स्कूलों में भी डलवा सकते हैं। देखिए, बच्चा किसी भी स्कूल में है, आखिरी में जब बच्चा स्कूल से घर आता है तो माता पिता जब साथ बैठकर उसे पढ़ाते हैं, वही बच्चा पढ़ाई में तेज़ निकलता है। छोटी क्लासेस के बच्चे अपने आप पढ़ाई नहीं कर पाते। स्कूल में टीचर को भी ध्यान देना पड़ता है और घर में अभिभावकों को भी ध्यान देना पड़ता है। तो आप ये करें कि अपने बच्चों को घर के पास के स्कूल में जो आपको ठीक लगता है उसमें दाखिला करवाएं। बच्चों को स्कूल, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस के बाद घर में बच्चों के साथ बैठें, बच्चों को पढ़ाएं और आपको बहुत मौके आगे मिलते रहेंगे EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत अपने बच्चों का दाखिला करवाने के। क्योंकि मेरा मानना है सेकेंड लिस्ट आएगी और जैसे पिछले साल दूसरी बार ऑनलाइन फॉर्म भरने के मौके मिले थे, हो सकता है इस साल भी मौका मिले और अगले साल तो फिर से ऑनलाइन फॉर्म तो भरे जाएंगे ही। अब जहाँ बात हो रही है दूसरी लिस्ट की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कमेंट के माध्यम से मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या दूसरी लिस्ट आएगी। तो मेरा इस सवाल पर अपनी व्यक्तिगत राय है, मेरा जवाब यह है कि दूसरी लिस्ट आएगी। हालांकि डीओई ने संबंध में अभी भी कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं करी है, डीओई ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है, लेकिन मेरा मानना है कि दूसरी लिस्ट आएगी, ज़रूर आएगी। और मुझे लगता है कि दूसरी लिस्ट जून के महीने में तो नहीं निकल सकती, जुलाई के आखिरी हफ्ते में या अगस्त के महीने में डीओई दूसरी लिस्ट जारी कर देगा। यह मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी लिस्ट के माध्यम से भी बच्चों का दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला हो जाएगा। बहुत से बच्चों का जिनका अभी नाम नहीं आया है। कुछ ऐसे पेरेंट्स मुझसे सवाल करते हैं कि मैम क्या जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया है उनका दूसरी लिस्ट में भी नाम आ सकता है? तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी लिस्ट में उन बच्चों का नाम आएगा जिनका ऑलरेडी पहली लिस्ट में नाम नहीं है। तो आपके बच्चों को भी बहुत से मौके मिलने हैं, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हताश होंगे, आप परेशान होंगे, तो आपको देख के बच्चे भी बुरा महसूस करेंगे, वह भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे। इसीलिए थोड़ी सी हिम्मत बांधिए और हमेशा याद रखिए कि आपके बच्चे का भविष्य एक लिस्ट निर्धारित ना करती है, ना करेगी। आपके बच्चे ने बहुत आगे जाना है। आपका बच्चा आपके परिवार का, इस देश का नाम रोशन करेगा। फ़िलहाल के लिए आपको अपने घर के पास के स्कूल में बच्चे का दाखिला करवाना है और बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस, आपको पता है कोरोना काल है, ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। तो ऑनलाइन क्लासेस के बाद आपको बच्चे के साथ बैठना है और उसे खुद पढ़ाना है, क्योंकि अगर आप घर में बच्चे को खुद नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा पढ़ाई में पीछे रह जाएगा। बच्चा चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ता है, बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है या फिर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, किसी भी तरह के स्कूल में पढ़ता है, हमेशा याद रखिएगा वही बच्चा पढ़ाई में तेज़ होगा जिसके पेरेंट्स, जिसके अभिभावक या घर में कोई भी उस बच्चे को पढ़ाता है। छोटे बच्चे इस उम्र में अपने आप नहीं पढ़ पाते, माता पिता का साथ ज़रूरी होता है या फिर बड़े भाई बहनों का या फिर घर में कोई भी बुजुर्ग, दादा दादी, कोई भी चाचा चाची, ताया ताई, कोई बच्चे को पढ़ाए, जिससे बच्चे को पढ़ाई में मदद मिले, बच्चा पढ़ाई में तेज़ हो। और शुरुआती सालों में जो बच्चे पढ़ाई में तेज़ हो जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है और वह आगे भी पढ़ाई में अच्छे ही रहते हैं।
तो फिर से कहना चाहूँगी, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैठी हूँ। जिन बच्चों का दाखिला हुआ है उनके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन जिन बच्चों का दाखिला नहीं हुआ है उनके लिए मैंने कमर कस ली है। मैं सारे उन मौक़ों की, सारे उन अपॉर्चुनिटीज़ की आपको जानकारी दूंगी जो DOE देगा, फिर से लाएगा उन बच्चों के लिए जिनका अभी दाखिला होना है। दूसरी लिस्ट आई, उसकी जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। फिर से फॉर्म भरने की बात अगर DOE ने करी तो उसकी जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आप प्लीज़ 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 हिम्मत मत हारिए। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।